हजारों सालों तक लोग इसे सिर्फ एक कहानी समझते रहे, एक ऐसी नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण का शहर कहा गया है। लेकिन फिर समुद्र के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास, विज्ञान और मैथोलॉजी तीनों को हिला कर रख दिया। क्या सच में समुद्र के नीचे छुपी है द्वारका नगरी? द्वारका एक ऐसा नाम जो हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यही भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, सोने जैसी चमकती हुई नगरी। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि शास्त्रों के अनुसार एक दिन पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। सदियों तक लोगों ने इसे सिर्फ मैथोलॉजी माना, लेकिन फिर समुद्र के नीचे ऐसे प्रमाण मिले जिन्होंने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। शास्त्रों में क्या लिखा है? महाभारत और कई पुराणों में द्वारका का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस नगरी को बसाया था। ये नगरी इतनी भव्य थी कि इसे सोने की नगरी कहा जाता था। लेकिन श्री कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने पूरी नगरी को निगल लिया। सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये कहानी थी या सच में ऐसा कुछ हुआ था? समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं। 1980 दशक में भारत के समुद्री वैज्ञानिकों ने गुजरात के पास समुद्र में खोज शुरू की और जो मिला उसने सबको हैरान करके रख दिया। समुद्र के नीचे दीवार जैसी संरचनाएं, पत्थरों से बने रास्ते और प्राचीन अवशेष मिले। कुछ स्ट्रक्चर्स इतने व्यवस्थित थे कि उन्हें प्राकृतिक नहीं माना गया। क्या ये सच में द्वारका थी? यहीं से बहस शुरू हुई। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा ये एंशिएंट सिटी के अवशेष हो सकते हैं, जबकि कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि अभी पूरी तरह साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इस स्ट्रक्चर की उम्र हजारों साल पुरानी बताई गई है, जो कई प्राचीन ग्रंथों के समय से मिलती जुलती थी। समुद्र ने पूरी नगरी क्यों निगली? शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद द्वारका का अंत तय था और फिर समुद्र ने धीरे धीरे पूरी नगरी को डुबो दिया। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि समुद्र का स्तर बढ़ने से प्राचीन शहर डूब सकते हैं, यानी जो कहानी मानी जा रही थी वो शायद एक रियल घटना भी हो सकती थी। द्वारका इतनी खास क्यों थी? कहा जाता है कि द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि उस समय की सबसे एडवांस नगरी में से एक थी। विशाल महल, व्यवस्थित रास्ते, समुद्र से जुड़ा व्यापार। कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि प्राचीन भारत का ज्ञान हमारी सोच से कहीं ज़्यादा एडवांस था। लॉस्ट सिविलाइजेशन थ्योरी। दुनिया में ऐसी कई सभ्यताएं हैं जो अचानक गायब हो गई हैं, लेकिन द्वारका का रहस्य अलग है, क्योंकि इसका जिक्र इतने प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और अब समुद्र के नीचे मिले अवशेष उस कहानी को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। क्या अभी भी बहुत कुछ छिपा है? समुद्र दुनिया का सबसे कम एक्सप्लोर्ड हिस्सा माना जाता है। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र के नीचे बहुत सी ऐसी चीज़ें छुपी हो सकती हैं जिन्हें इंसान ने अभी तक नहीं देखा है। तो क्या द्वारका का पूरा सच अभी भी समुद्र की गहराइयों में छुपा है? मैथोलॉजी या हिस्ट्री? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या द्वारका से मैथोलॉजी है या एंशिएंट हिस्ट्री? कुछ लोग इसे आस्था मानते हैं, कुछ इसे इतिहास। लेकिन एक बात तो तय, समुद्र के नीचे मिले रहस्यों ने इस कहानी को फिर से जिंदा कर दिया है। सोचिए, अगर द्वारका सच में मौजूद थी और इतनी एडवांस थी, तो क्या प्राचीन दुनिया हमारी सोच से कहीं ज़्यादा विकसित थी? और अगर एक पूरी नगरी समुद्र में गायब हो सकती है, तो क्या इतिहास के कई सच आज भी छुपे हुए हैं? शायद द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं, शायद वो एक ऐसा सच है जो समय के साथ समुद्र में खो गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या समुद्र के नीचे आज भी श्री कृष्ण की नगरी छुपी हुई है, या हम सिर्फ इतिहास की अधूरी झलक देख पाए हैं? क्या आप मानते हैं क्या द्वारका सच में मौजूद थी? और अगर हाँ, तो क्या समुद्र के नीचे अभी भी उसके रहस्य छिपे हुए हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समुद्र सिर्फ पानी नहीं छुपाता है, वो इतिहास भी छुपाता है, और शायद द्वारका उन्हीं खोए हुए रहस्यों में से एक है। ऐसे ही रहस्यमयी और अनसुने सच को जानने के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।